exceptional on this big screen. Karan sir, thank you so much for being here. एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा. जब जब we talk about this massacre, कहीं ना कहीं वो एकदम मूड अपने आप बड़ा सॉम्बर सा हो जाता है. When you revisit it, जिस भी अंदाज में, of course, कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वो बैकड्रॉप में वो पूरा मैसेकर है. तो तब क्या चल रहा था? How was it revisiting the entire thing? So it's a very somber moment of Indian history. तो जब हम revisit कर रहे थे, हमारे लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि we have to be sensitive to what happened. We have to be very authentic to what happened. And for me, this film is honoring the sacrifice of people who passed away at Jallianwala Bagh. As Akshay sir and I keep discussing, they came to celebrate Baisakhi, but they left as martyrs. So that feeling is what we try to capture. So for us, for me, the film is honoring the sacrifice of people who died at Jallianwala Bagh and honoring the sacrifice of one of India's forgotten heroes, Shankar Naik. Thank you so much, sir, for sharing that. And now, ladies and gentlemen, would like to invite on stage Mr. Akshay Kumar. Zordar Thalia, please. We have to, give it up for him. The reason being, every single time we see him on the big screen, वो कुछ कर जाते हैं. Sir, Akshay sir, एक छोटा सा सवाल कि जब, of course, we know you give it your all हर बार जब आप कुछ कैरेक्टर निभाते हैं, but जब देश की बात होती है, इस तरह के किसी व्यक्ति की बात होती है, तब वो एक्स्ट्रा कितना क्या आता है, प्लीज उसके बारे में बताइए. ऐसा है कि नमस्कार सारे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब यहाँ आए, सुबह सुबह आए, और अनन्या पांडे भी आए, जोरदार तालियां उनके लिए. वैसे आपको बता दूं, वो शूटिंग कर रही थी और शूटिंग से सीधे आई है. सो आई कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक यू वेरी मच. वो भी हमारी फिल्म है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता. अगर किसी और की भी होते तो भी क्या कह लेते. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जलियांवाला बाग. ये जो कहानी है, इट हैज़ अ वेरी स्पेशल मीनिंग टू मी. मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, अभी आप यहाँ फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि मेरे फादर अमृतसर से थे, और मेरे ग्रैंडफादर ने ये जो जलियांवाला बाग का पूरा हादसा हुआ था, तो उन्होंने इसे देखा है, और वो उस वक्त थे, और मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता को बहुत कहानियाँ सुनाई थी इसके बारे में. मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी. तो ये जो कहानी है, मुझे बचपन से इसके बारे में बहुत कुछ पता है. तो इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल थिंग विद मी. मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये हमेशा कहानी थी. तो जब मुझे करण त्यागी साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो उसी वक्त मैंने अपना फैसला कर लिया था और कहा था कि ये फिल्म ज़रूर करेंगे. तब एंड मैं करण जौहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये फिल्म में मुझे दी और मुझे मौका मिला इसके अंदर काम करने का. बाकी Thank you so much, sir. Ananya, I have a quick question for you. इस कैरेक्टर को देखिए, रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर पूरा, और जिस तरह की ये फिल्म है, इस पूरी स्टार कास्ट के साथ, वो कहीं ना कहीं when you watch the trailer or the teaser, वो हम थम जाते हैं. For you emotionally, how was it? Firstly, I'm very sorry कि मैं late थी. I was shooting. When I read the script only, बहुत visceral reactions आ रहे थे. Everything was very emotional. बहुत सारे questions थे कि सच में ऐसा हुआ है. I'm not sure कि if they were arrested or no. पर जब हमने history में पढ़ा था, इतने सारे details कभी नहीं थे. शायद एक death count दी थी, हमें पता भी नहीं कि वो right है कि wrong है. तो हमने briefly पढ़ी थी history में, पर when I read the script and when I heard the script, मुझे बहुत सीखने को मिला इससे. And I think जो सबसे important बात जो मैंने सीखी वो है कि as the younger generation, हम फ्रीडम को बहुत लाइटली लेते हैं. वी बिलीव कि हाँ हमारा हक है. एज वी ग्रोन अप वी बीन गिवन फ्रीडम फॉर एवरीथिंग. बट व्हेन आई रेड दिस स्क्रिप्ट एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, मुझे वो वेट लगा. जो सैक्रिफाइसेस और हमारी फ्रीडम के लिए जो पहले लोगों ने किया था, आई रियली फेल्ट द वेट ऑफ दैट एंड आई रियली अंडरस्टूड दैट. एंड आई डोंट थिंक आई एम द सेम पर्सन आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. Thank you so much for sharing that. 18th April is when this entire team is going to share this with all of you.